अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और गया या आसपास के क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मानपुर स्थित जगजीवन कॉलेज के समीप मैथ गुरुकुल ने नई बैच की शुरुआत तो होने जा रही है। संस्थान के संस्थापक रोशन कुमार ने जानकारी दी कि 16 फरवरी से मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच शुरू होगा। वहीं 23 फरवरी से बिहार पुलिस दरोगा और बिहार एसएससी के लिए टारगेट बैच की शुरुआत की जा रही है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह बैच तैयार किया गया है, जिसमें सीमित 60 सीटें ही उपलब्ध हैं। अभी हमारे यहाँ 16 फरवरी से मैथ्स और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। साथ ही 23 फरवरी से हमारे यहाँ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए विवेकानंद सर जो जीएस के टीचर हैं वो लीड करेंगे उस बैच को। वो एक टारगेट बैच बिहार जो जैसा कि आप जानते भी होंगे, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो उससे पहले हम लोग टारगेट करके जुलाई तक पूरा सिलेबस कवर करके और 100% सफलता के साथ उन बच्चों को हम सब चाहेंगे कि इस बैच में बच्चे जुड़ें और वो अपना सफलता को सुनिश्चित करें। सीट लिमिट रहेगी? सीट का लिमिटेशन का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पेस के हिसाब से पहले 60 बच्चे का ही उस टारगेट बैच में एडमिशन होना है। तो उस तरह से हम कहें तो सीट लिमिट भी है, क्योंकि 60 से ज़्यादा को फिर हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे। रोशन कुमार ने बताया कि वे स्वयं 14 वर्षों तक सीआईएसएफ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर छात्रों को अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। संस्थान में विषयवार अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। जीएस और जीके की कक्षाएं विवेकानंद द्वारा ली जाएंगी, जो नेट क्वालिफाइड हैं और यूपीएससी इंटरव्यू का अनुभव रखते हैं। वहीं रीजनिंग की जिम्मेदारी रोशन कुमार संभालेंगे। साथ ही समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। संस्थान में बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सेंट्रल एसएससी, बैंकिंग और रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। फरवरी और मार्च से संभावित रेलवे परीक्षाओं को देखते हुए यहां नामांकन लेने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीपीएससी ट्री की तैयारी कराई जाती है। संस्थापक ने बताया कि गया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई छात्र सही मार्गदर्शन के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। इसी उद्देश्य से मैथ गुरुकुल की टीम लगातार प्रयासरत है कि स्थानीय छात्रों को बेहतर तैयारी और सही दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि संस्थान छात्रों को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन देगा, लेकिन सफलता के लिए नियमित पढ़ाई और मेहनत जरूरी है। इच्छुक छात्र सीमित सीटों को देखते हुए समय पर नामांकन करा सकते हैं। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्लास होता है, हम लोग तैयारी करवाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जैसे हमारा मेन फोकस बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के साथ सेंट्रल एसएससी और बैंकिंग और रेलवे। अभी जैसे रेलवे का बहुत सारा एग्ज़ाम रेलवे ने बताया है कि बहुत सारा एग्ज़ाम उनका फरवरी में और मार्च में फॉर्म आने वाला है, तो उस पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। साथ में एसएससी द्वारा भी कैलेंडर जारी किया गया है। बीपीएससी टीआरई का हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम पे हम लोग विशेष फोकस करते हुए और बहुत अच्छा से तैयारी करवाते हैं। 14 साल तक सीआईएसएफ की सेवा दी है, इस तरह कोचिंग खोलने की कहाँ से? देखिए, हमारे ओपनिंग पे भी हमारे गुरुजी आए थे यहाँ पे मानपुर स्थान के। उन्होंने भी हमें प्रेरित इस बात के लिए किया कि सीआईएसएफ में मैं सब इंस्पेक्टर रहा और 14 साल तक खुद वहाँ पे था, लेकिन अभी यहाँ से हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनका न सिर्फ पैरामिलिट्री में बाकी हर जगह में सरकारी संस्थाओं में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका बहुत कमी है। वहाँ पे भर्ती वो नहीं पा रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये सब सोच हमारे अंदर था और इसी सोच के साथ हमने इसको शुरुआत किया है कि हमारे गांव के बच्चे जो हैं
एक अच्छा मुकाम, उनको अच्छा गाइडेंस दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय और बिहार के सरकारी सेवाओं में हमारे गांव के बच्चे प्रतिभागी लोग वहाँ पे पहुँच सकें। छात्र से अपील तो हमारा यही है कि जो भी करें नियमित रूप से करें, रेगुलर रहें और तैयारी में अपना सर्वस्व दें। आप देखते होंगे कि कहता है लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन तो कोई भी जनरल नहीं होता है। आप लोग देखते भी होंगे जो लोग इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाते हैं, वो लोग अपने घर के शादियों तक को अटेंड नहीं करते हैं कि उनका क्लास में छुट्टी नहीं है या एग्जाम चल रहा है। लेकिन हमारे जनरल कंपटीशन के बच्चे क्या है, सैटरडे संडे भी मनाने घर चले जाते हैं। तो ये पंक्चुअलिटी जो नहीं होता है, इसी के वजह से हमारे जनरल कंपटीशन के छात्रों को रिजल्ट में देर होता है। तो मैं अपने छात्रों के साथ पूरे गया और मगध के छात्रों से ये अपील करूंगा कि आप कहीं भी पढ़ें, चाहे घर पे पढ़ें, किसी और संस्थान में पढ़ें, हमारे यहाँ पढ़ें, मैथ गुरुकुल में, कहीं भी पढ़ें, लेकिन पंक्चुअलिटी ज़रूरी है, आपका निरंतरता ज़रूरी है। आप निरंतर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका सफलता बहुत ही कम समय में एकदम 100% होगा। यहाँ पे जो अच्छे शिक्षक और अच्छे संस्थान की कमी तो है, न सिर्फ हमारे गया में बल्कि पूरे बिहार में। इसीलिए हमारे जो शिक्षकों की टीम है, मैं उसके बारे में एक बार चर्चा करना चाहूँगा कि मैं खुद, मेरे बारे में जैसा कि आपने जाना भी कि मैं 14 साल खुद एज ए सब इंस्पेक्टर, देखिए जो CISF उसी को सब इंस्पेक्टर या किसी भी रैंक में जो बहाली होता है CISF पैरामिलिट्री का, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो या फिर सब इंस्पेक्टर का हो या कांस्टेबल रैंक का हो, उसी को मिलता है जो अपने एग्ज़ाम में टॉप रैंक के रहते हैं। तो मैं टॉप रैंक रहा हूँ SSC में, CPO में, उसके बाद ही मुझे CISF मिला था। तो मेरे बारे में तो आपको जानकारी है ही। साथ ही मैं अपने GS के जो शिक्षक हैं तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे नेट क्वालिफाइड हैं और UPSC का इंटरव्यू वो 2 बार फेस किए हैं। तो उनकी योग्यता आप खुद समझ सकते हैं। विवेकानंद सर हैं हमारे GS के शिक्षक। साथ ही गया शहर के सबसे मशहूर और सबसे पुराने शिक्षकों में से एक रोशन सर ही, उनका भी नाम है, वो रीजनिंग हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। इसी तरह से गाइडेंस के लिए हमारे पास प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं, BCO जो हैं कमिश्नरी ऑफिस में, पंकज सर, वो हमको गाइडेंस देते हैं। इवेंट ड्यूटी के बाद वो हमारे बच्चों का क्लास भी लेते हैं। तो इन सब के साथ हमारा जो शिक्षकों का टीम है, हमने भरपूर कोशिश किया है कि वो सारी सुविधाएं जो जिसके लिए बच्चे हमारा दिल्ली और आगे जाते हैं, वो सब हम उनको गया में और ख़ासकर मानपुर में दे सकें। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं तो गुरुकुल